वेलकम टू इंफॉर्मेशनल वीडियो यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। इस टॉपिक में हम बेसिकली क्लॉथ के बारे में और फाइबर और फैब्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉटन की प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और उसे यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार्न और फाइबर में क्या डिफरेंस होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा जो ऊन का एक धागा होता है, तो वो धागे को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो जो धागा होता है वो भी काफ़ी सारे मल्टीपल्स धागों से मिलके बना हुआ होता है। मतलब काफ़ी सारे बहुत थिन थ्रेड होते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है जब जाके एक ऊन का धागा बनता है। तो जो ऊन का धागा है उसे हम कहेंगे फाइबर, और जो जो वो जिन से बना हुआ है, जो पतले पतले धागों से जिनसे वो बना हुआ है, उन्हें हम कहेंगे यार्न। तो सिंपली जो यार्न होता है, यार्न से फाइबर बनता है और फाइबर से क्लॉथ बनता है। ओके, और देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हम उन फाइबर्स को कहते हैं जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल एटसेट्रा। और आर्टिफिशियल फाइबर्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं, जो कि नेचुरली हमें ऑब्टेन नहीं होते किसी भी प्लांट से, और इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, आर्क्लिक एटसेट्रा। ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में, कॉटन कहाँ उगाया जाता है, और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन इंडिया में मेनली महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। और जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उन्हें वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है उगने के लिए। मतलब जैसा कि आप देखेंगे, कभी भी आप देखोगे तो जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग सीजन्स में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट का भी एग्जांपल लो तो मार्केट में अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग प्लांट को अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो ऐसे ही जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट को वार्म मतलब गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है उगने के लिए। और जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो बशी होते हैं और 1 से 2 मीटर्स तक लंबे होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं कॉटन प्लांट्स, वो 60 डेज में मतलब लगभग 60 डेज में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है उनके अंदर, मतलब फ्लावर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइटिश येलो कलर के होते हैं, और फिर वो कुछ दिनों के बाद वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके स्फेरिकल वॉलनट साइज्ड के फ्रूट जैसी शेप ले लेते हैं। और जब ये शेप ले लेते हैं तो इनको हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। और जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनके अंदर कॉटन सीड्स होते हैं। और जो फाइबर्स होते हैं कॉटन के वो इन्हीं सीड्स से उगाए जाते हैं। और जब ये जो ग्रीन कॉटन बॉल्स होती हैं, जब ये ब्राउन हो जाती हैं और बर्स्ट ओपन हो जाती हैं मैच्योर होने पे, जब जो ये कॉटन बॉल्स होती हैं वो जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो ग्रीन कॉटन बॉल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ब्राउन, और फिर वो धीरे धीरे ब्राउन हो जाती हैं और फिर वो बर्स्ट ओपन हो जाती हैं। दीज कॉटन फाइबर्स ड्राई इन सन। जो ये कॉटन फाइबर्स होते हैं वो सन में सुखाए जाते हैं और फिर वो फ्लफी हो जाते हैं। और फिर जो कॉटन होता है वो प्लांट से हैंड के द्वारा पिक कर लिया जाता है, मतलब तोड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और हम पढ़ेंगे कॉटन की प्रोसेसिंग के बारे में। और जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो प्लांट से निकाल ली जाती हैं, उनके अंदर सीड तो होते हैं अभी भी, लेकिन तब भी उन्हें प्लांट से निकाल लिया जाता है। और जो उनके अंदर सीड होते हैं उन्हें फिर बाद में रिमूव किया जाता है। किससे रिमूव किया जाता है? स्टील कॉम्ब के द्वारा। और जो प्रोसेस होता है कॉटन सीड को कॉटन बॉल्स में से निकालने का, उसे हम गिनिंग कहते हैं। और जो गिनिंग होती है वो हैंड के द्वारा भी की जाती है और मशीन्स के द्वारा भी की जाती है। और जब वो जो कॉटन जो बनता है गिनिंग के बाद, मतलब जब सीड अलग हो जाता है, फिर जो कॉटन बनता है उसे हम लिंट कहते हैं। और जो लिंट होता है वो हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे कंप्रेस्ड किया जाता है और फिर उन्हें बेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो ईच बेल होती है कॉटन की, उसका जो वेट होता है वो लगभग 200 किलोग्राम्स का होता है।
और फिर जो ये बेल्स होती हैं इन्हें हम इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं और फिर इनसे वो यार्न बनाया जाता है। और जो यार्न बनाने की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। और फिर इसके बाद एक प्रोसेस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। और जो ट्विस्टिंग होता है वो यार्न को स्ट्रॉन्ग बना देता है। और अब मैं आपको ट्विस्टिंग प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। ट्विस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? ट्विस्टिंग का मतलब होता है उसे एक टाइप से मोड़ देना। जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था वूल का। जो वूल का एक धागा होता है वो यार्न से बनता है। तो अगर आप सारे यार्न को सेपरेट कर दोगे तो एक यार्न बहुत आसानी से टूट जाएगा। लेकिन जब आप यार्न को एक साथ लपेट देते हो एक के ऊपर एक, तो उसे हम ट्विस्टिंग कहते हैं। और फिर वो जो यार्न होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमने क्या सीखा? हमने कॉटन के बारे में सीखा कि कॉटन इंडिया में कहाँ कहाँ उगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। और फिर 60 डेज में वो फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमने प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन के बारे में देखा, गिनिंग के बारे में देखा, जो गिनिंग प्रोसेस होती है, लिंट क्या होता है वो देखा हमने, यार्न क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, स्पिनिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग क्या होता है। और ट्विस्टिंग हमारे जो वो होता है फाइबर उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये सब हमने देखा इस चैप्टर में। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके आप ये सब देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक के बारे में। मतलब यार्न जो होता है एक बहुत ही सिंगल पीस ऑफ थ्रेड, उससे हम पूरा फैब्रिक मतलब पूरा कपड़ा कैसे बनाते हैं। और जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जाते हैं। लेकिन जो दो मेन प्रोसेस होती हैं वो होती हैं वीविंग और निटिंग। और पहले हम वीविंग के बारे में पढ़ेंगे। वीविंग का मतलब होता है जो यार्न होते हैं दो सेट लेते हैं हम यार्न के, और फिर उन्हें एक खास तरीके में, खास वे में, स्पेसिफिक वे में अरेंज करते हैं, उसे हम वीविंग कहते हैं। और इससे भी हमारा फैब्रिक बनता है। और जो वीविंग होती है वो हैंडलूम्स में भी की जाती है और पावर लूम्स में भी की जाती है। ये दो अलग अलग लूम्स होते हैं, हैंडलूम्स और पावर लूम्स। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो कोकोनट फाइबर होता है, आपने कभी नारियल खाया है? तो जो नारियल होता है उसके ऊपर की जो परत होती है उसमें भी एक फाइबर होता है। जो उसके बिल्कुल ऊपर का जो छिलका सा होता है उसमें भी एक फाइबर होता है। उस फाइबर से हम रस्सियाँ बना सकते हैं, क्लॉथ्स बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं। और जो ये फाइबर होता है इसे हम कॉयर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे निटिंग के बारे में। जो निटिंग होता है, निटिंग में हम एक सिंगल यार्न को बहुत सारे यार्न से जॉइन कर देते हैं और फिर इससे हम फैब्रिक बनाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जो जूट फाइबर होता है वो जो जूट प्लांट होता है उसकी स्टेम से हमें मिलता है। और जो जूट का प्लांट होता है उसे हम पत्सन भी कहते हैं। और जो जूट का जो प्लांट होता है वो 2.5 से लेकर 3.5 मीटर तक लंबा होता है। और जो जूट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ। जो कॉटन प्लांट होता है वो ब्लैक क्ले सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो जूट प्लांट होता है वो एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जो सॉइल होती हैं वो भी कई अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे कि ब्लैक क्ले सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, और भी कई टाइप्स की सॉइल होती है। ब्लैक क्ले सॉइल में कॉटन ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है और एल्यूवियल सॉइल में जूट। और जो हमारा देश है इसमें जो जूट है वो मेनली वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में ग्रो किया जाता है। और इसको हम रेनी सीजन में ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। और जो जूट होता है वो येलो फ्लावर्स आते हैं उसमें 3 to 4 मंथ्स में। हमने कॉटन में भी देखा था, कॉटन में 60 डेज में आ जाते हैं, लेकिन जूट में आने में फ्लावर्स को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। और जो गुड क्वालिटी फाइबर होता है वो हमें प्लांट से फ्लावरिंग स्टेज पर ही मिलता है। मतलब जब उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो रही होती है या उसमें फ्लावर्स ग्रो हो रहे होते हैं, जब हमें अच्छा फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। और जो स्टेम्स होती है प्लांट्स की वो स्टेगनेंट वाटर में कुछ दिनों के लिए सोक्ड मतलब डुबा के रख दी जाती हैं। ये जब तक रखी रहती है स्टेगनेंट वाटर में, जब तक ये
रॉट मतलब सड़ना स्टार्ट नहीं हो जाती, गलना स्टार्ट नहीं हो जाती, और इसे हम रेटिंग कहते हैं। और फिर जो फाइबर्स होते हैं वो सड़ी हुई स्टेम से या आप कह लो गली हुई स्टेम से हैंड से अलग अलग किए जाते हैं, और जब जो फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन हो जाते हैं और फिर इन्हें हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इनको हम ट्विस्टिंग करते हैं या फिर स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं, जैसा कि हमने कॉटन के केस में पढ़ा था, और फिर इससे हम फैब्रिक बनाते हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं। और जो जूट के जो फाइबर्स होते हैं वो पेल येलो कलर में होते हैं, जो कि 2 से 3 मीटर लंबे होते हैं, और जो है इनका सिल्की टेक्सचर होता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो आज के ज़माने में नाउअडेज सम फाइन क्वालिटी जूट इज़ यूज्ड टू मेक ड्रेस मटेरियल्स, जो कुछ अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का जूट होता है, उससे हम ड्रेस भी बनाते हैं। और जो जूट होता है उससे हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कारपेट, सैक्स, बैग्स, रोप्स, मैट्स, वॉल हैंगिंग्स एक्सेट्रा। तो अब मैं आपको कुछ अलग अलग प्लांट फाइबर्स के नाम बता देता हूँ। फ्लैक्स, रेमी, सीसल, इनका शायद आपने कभी नाम ना सुना हो, लेकिन ये भी प्लांट फाइबर्स में काउंट किए जाते हैं, ये भी प्लांट फाइबर्स होते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और मैंने अपने चैनल पे और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड कर रखी हैं रिलेटेड टू साइंस। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी और वीडियोस की लिंक डाल रखी है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।